हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है दैट इज़ रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसको ग्रांट किया गया है नवरत्न स्टेटस। ठीक है, सॉरी, जो आपका रेल विकास निगम लिमिटेड है, दे हैव ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस। ठीक है, नवरत्ना जो स्टेटस है वो क्या है, उसको हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे कवर। ठीक है, तो आपका रेल विकास निगम लिमिटेड जो कि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का, विच हैज़ बीन ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस एंड द कंपनी वॉज ग्रांटेड मिनी रत्ना स्टेटस इन सितंबर 2013। तो इस कंपनी को मिनी रत्न स्टेटस मिला था 2013 में, और अब जाके यहाँ पर इनको नवरत्न स्टेटस जो है वो ग्रांट किया गया है। ठीक है, चलिए इसको कवर करेंगे यहाँ पर हम लोग आगे वीडियो में। उससे पहले अनअकैडमी आप लोगों के लिए 50% का डिस्काउंट लेकर आया है। आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे आपको एक कोड का इस्तेमाल करना है, AMS लाइव, जिससे कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा 50% का डिस्काउंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी फिर आप लोगों के लिए आरंभ बैच लेकर आए, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो। और यहाँ पर है आप लोगों के लिए फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम, इसमें भी आप लोग इजीली एनरोल कर सकते हैं। चलिए, तो बात करी जा रही है यहाँ पर आपके RVNL के बारे में। ठीक है, रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में, विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड एट PSU in 2003 with the following functions. पहला, undertaking project development and execution of work covering full project life cycle, creating project specific SPVs for individual work if required. On completion of a railway project by RVNL, जो concerned zonal railway है, they will undertake its operation and maintenance. बेनिफिट्स क्या हैं इस नवरत्न स्टेटस के? तो किसी भी कंपनी को अगर यहाँ पर नवरत्न स्टेटस मिलता है तो इट गेट इन्हांस फाइनेंशियली एंड ऑपरेशनल फ्रीडम यहाँ पर मिल जाती है। एम्पावर करते हैं कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं 1000 करोड़ और 15% ऑफ द नेट वर्थ ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट विदाउट सीकिंग गवर्नमेंट अप्रूवल। तो बिना किसी सरकार के अप्रूवल से, ठीक है, ना ही इनको गवर्नमेंट का अप्रूवल भी नहीं चाहिए होगा। और ये 1000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, 15% अपनी जो नेटवर्थ है उसका इन्वेस्टमेंट ये इजीली कर सकते हैं। ठीक है, एंड दे विल ऑल्सो हैव द फ्रीडम टू एंटर जॉइंट वेंचर्स, फॉर्म अलायंस एंड फ्लोट सब्सिडरी अब्रॉड। ओके, अब इसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होती है नवरत्न स्टेटस की? तो जो आपका CPSEs हैं विच आर मिनी रत्ना 1 विच शेड्यूल A and have obtained excellent or very good MOU ratings in 3 of the last 5 years and have composite scores of 60 या फिर उससे थोड़े ज़्यादा, है ना, इन द फॉलोइंग 6 सिलेक्टेड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जैसे कि सबसे पहले है नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, PBDIT टू कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, फिर PBIT टू टर्नओवर, अर्निंग्स पर शेयर, इंटर सेक्टोरल परफॉर्मेंस। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके नवरत्न स्टेटस का। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ महाराष्ट्र स्टेटस टू CPSE। अगर यहाँ पर आपका नवरत्न स्टेटस है, सो यू आर एलिजिबल फॉर इट। लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विद मिनिमम प्रिस्क्राइब पब्लिक शेयर होल्डिंग अंडर SEBI रेगुलेशन। एवरेज एनुअल टर्नओवर होना चाहिए आपका 25,000 करोड़ से, वो भी लास्ट 3 ईयर्स में। एवरेज एनुअल नेटवर्थ जो होगी आपकी वो 15,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए 3 साल के अंतराल में। फिर एवरेज एनुअल जो आपकी प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स और मोर देन 5,000 करोड़ रुपीज़, वो होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स के अंदर एंड शुड हैव सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेफरेंस इंटरनेशनल ऑपरेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ मिनी रत्ना स्टेटस टू योर CPSE। तो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस अगर देखा जाए तो CPSE जो है विच हैव मेड प्रॉफिट इन द लास्ट 3 ईयर्स कॉन्टिन्यूसली, प्री टैक्स प्रॉफिट यहाँ पर 30 करोड़ का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का भी है तो चलेगा, इन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 ईयर्स, एंड हैव अ पॉजिटिव नेट वर्थ विच आर नाउ दीज आर एलिजिबल टू कंसिडर्ड फॉर द ग्रांट ऑफ मिनी रत्ना स्टेटस। ठीक है, इसके बाद मिनी रत्ना कैटेगरी 2 जो है उसका स्टेटस अगर देखा जाए तो अगर किसी ने यहाँ पर प्रॉफिट किया है लास्ट 3 ईयर्स में, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली दे हैव अ पॉजिटिव नेट वर्थ, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, दे आर कंसिडर्ड टू ग्रांट मिनी रत्ना 2 स्टेटस। फिर यहाँ पर मिनी रत्ना जो है दैट शुड हैव नॉट डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ लोन्स, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एनी लोन्स ड्यू टू गवर्नमेंट, एंड मिनी रत्ना
shall not depend upon budgetary support or government guarantees. Okay, so this is what जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी, कि आपको किस प्रकार से यहाँ पर मिनी रत्न और नवरत्न की एलिजिबिलिटीज़ जो हैं वो मिल जाते हैं. ओके, आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा. कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, है ना जी. बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर आप नए हो. मैं आप लोगों से मिलूंगी अब अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बाय ऑल ऑफ यू.